हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार मिल रहे हैं, वो लोग हाथ उठाएं जरा। हैं 4-5 लोग, नए मेहमान हमारे, उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों आप लोगों की तरह ही ऐसे मीटिंग कभी को देखा करते, जब तो आप देख रहे हो मीटिंग, पहले देखने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, आगरा वगैरह मीटिंग होती थी। और दोस्तों इस काम को शुरू किया जब तब करीब 8,000 की नौकरी से स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन अपने जीवन काल में कभी मैंने नौकरी को प्रायोरिटी नहीं की, क्योंकि मैंने उस एज में इस कंपनी में पैसा देख लिया था जिससे लोगों को नौकरी का ज्ञान भी नहीं होता है। 18 से 19 साल की एज में मुझे किसी व्यक्ति ने नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन कराई और उस कंपनी में मैं टॉप 10 के लेवल पे चला गया। और उस दौरान की बात करूँ 2004 में 7,000 रुपये की वैल्यू कम से कम 7 लाख हुआ करती थी। उस समय मैं टॉप 10 की चीज़ों में रहने लगा, बड़ी बड़ी चीज़ें देखना मेरा ख्वाब हो गया और इस तरीके से मैं इस मार्केट के अंदर एंटर हुआ। लेकिन बहुत अच्छे अनुभव किसी के साथ नहीं रहते, लगभग 8 से 9 साल तक आता रहा पैसा और जाता रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी की जानकारी नहीं थी कि कौन सी कंपनी करना है कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि एज होती है ना, एक बच्चा जवान होता है वो गाड़ी चलाएगा 90 की स्पीड में, ठीक है ना। एक 35 साल वाला होता है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50, और जब पहुँच जाए 70 में तो वो चलेगा। तो पहले हमारी जवानी थी तो स्पीड कौन सी थी 90 वाली, कि कहीं ठुक जाए तो भी कोई दिक्कत। उसके बाद क्या हो 9 साल तक वो ठुकती रही, ठीक है ना। अब सोचा कि जब थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो अभी से ठुकने की ज़रूरत थोड़ी हल्की हो गई, यानी स्पीड सही जगह की, अब सही थोड़ी कंपनी पकड़ेंगे, फिर थोड़ी सही कंपनी पकड़ी तो लास्ट में आगे अब जो स्पीड है वो कौन सी है 41 से 50 वाली है, क्या कहेंगे अब बिल्कुल सिक्योर मोड वाली है, यानी इसमें टॉप क्लास गेयर पे ही चलना है, ना ज़्यादा तेज ना हल्का। तो दोस्तों इतने सब समय में मुझे समझ आया कि मुझे कंपनी कौन सी करनी चाहिए। हालांकि मैंने हर कंपनी में पैसा कमाया और उतना कमाया जितना लोग जिंदगी में कमा नहीं सकते हैं। मैंने 1 करोड़ कमा के गवा भी दिया। आप किसी एक आम आदमी की एवरेज लाइफ आप लगा देना तो वो 1 करोड़ रुपये कभी बचा ही नहीं पाता, ठीक है। तो हर जगह पे 3-3, 4-4 करोड़ का विजेता रहा, तो सब कुछ मज़े मिले। और ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जीवन में यदि आपको सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको किसी न किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, वहीं पे आप अपने सपनों को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी सपना पूरे होने की संभावना नहीं। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी जीवन का पता नहीं होता है कि आप किस लेवल पे पहुंच जाओगे। आज देखिए आपके सामने हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और आज मैं आभारी हूँ उनका कि वो हमको इतनी जगह दी है यहाँ पे कि हम सब लोग अपने यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, और उनका ये सहयोग है हम लोगों के लिए। और भगवान जल्दी से उनकी सारी समस्याएं खत्म करें, हम सभी एमसी वाले दुआ करेंगे। देखिए 25,000 रुपये किराया, आप सोचिए एक व्यक्ति की 1 रुपये की इनकम ना हो और हर महीने 25,000 का रेंट चल रहा हो, उनको स्पेशली देखें तो वो दिमाग पे प्रेशर है कि बच्चों को कैसे पालें, कैसे मैं स्कूल को बचाऊं, कैसे अपने सम्मान को बचाऊं, ये सब चीज़ आएगी नहीं आएगी। लेकिन आपके सामने पड़ा हुआ ये 5 फुट 3 इंच का आदमी इन 3 महीनों में, जिस महीने कोरोना चला, आपको मैं बताऊं पहले तो मैं भी मज़ा ही करता था, लेकिन इत्तेफाक रहा कि मैं मार्च में घर चला गया और ये कोरोना की जो सिस्टम आ गया, उसके बाद मैं अपने घर से बाहर माँ कसम खा के कहता हूँ मैंने छत भी नहीं देखी इसके ऊपर धूप कैसी होती। सिर्फ इतना ही पता था कि लैट्रिन कहाँ पे है और बाथरूम कहाँ है। उठते थे, आते थे, दिन भर चाय पकौड़ी खाते थे और मस्ती से पड़े रहते थे। मार्च में जो मेरा पे आउट आया था वो 56,000 था। उसके बाद अप्रैल में जो पे आउट था वो 31,000, क्योंकि अप्रैल बिल्कुल लॉक हो चुका था। उसके बाद आया मई, तब हमारा हुआ 46,000। उसके बाद आया जून, तब हो गया 72,000। उसके बाद आई जुलाई, तब हो गया 82,000। उसके बाद आया अगस्त, हो गया वो 96,000। और इस महीने का जो पे आउट है मेरे ख्याल से वो 1,20,000 को क्रॉस करेगा। सिस्टम एक ऐसी पावर जिसने 3 महीने खाट पे बैठे बैठे 56,000 दिया, 46,000 दिया। यकीन मानिए अभी तक मैं सोचता था कि मैं यार एक कंपनी में, लेकिन जिस दिन ये पैसा आया मुझे पता लगा कि मैंने एक ऐसा पेड़ लगाया है कि मेरे ना रहने के बाद भी मेरे बच्चों को कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि तुमको करना क्या है। राइट रॉन्ग? ठीक है। अगर मैंने जो सोचा, मैंने तकलीफें उठाई, ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत आराम से कोई चीज़ पाते हो, क्योंकि जब भी किसी अच्छे काम को करोगे हमेशा चोट आपको ऊपर करी जाएगी। दारू वाले को कोई चोट करता है क्या? दूध वाले को 50 गाली दे देंगे लोग जाके, लेकिन वहाँ पे गलत चीज़ लेते हुए लोग गाली नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ 50 घंटे पड़ेंगे। दूध वाला बेचारा लेके आता, कुछ लोग उसका फ्री भी पी जाएंगे, कुछ लोग उसको सुना भी देंगे। तो दोस्तों हमेशा अच्छे काम को लोग विरोध करते हैं और बुरे काम का विरोध नहीं होता है। सही कह रहा हूँ? तो अब जब मैंने इस काम को पकड़ा था, इस काम को करने चला था, उस समय मेरे लिए ये मजबूरी थी, क्योंकि इस बिज़नेस में कभी भी कोई आदमी खुशी से आता ही नहीं, हमेशा लोगों को धक्का मार के लाया जाता है। बहुत सारे लोग आज यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिनको पता ही नहीं था ये मीटिंग होगी क्या होगा, इतना ही कहा गया होगा कि भैया चलो तुम्हें आज कुछ दिखाना है,
सही कह रहा हूँ ना। बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ जो लोग किडनैप करके लाते हैं। अभी मुकेश जी के पास एक बंदा आया, वो 4 लोगों को लाया, बैंक का एक बंदा था, उसने बताओ तो काम क्या, बोले यार सब फोन पे ही सुन लोगे, आओ तो थोड़ा काम ही तो है, ला के चेप दिया उसको। अब वो बैठा सोच रहा कि होना क्या वाला है। फिर मैंने मीटिंग दी, बाद में मैंने कहा भाई समझ में आया, बोले हाँ। बोले सर पहले तो पता ही नहीं था करना क्या है, इन्होंने कहा आ जाओ बस चाय पी ली, अभी तक वो चाय भी नहीं आई। मैंने कहा ठीक है, तो बिना चाय के पूरा प्लान उसको पिला दिया, तो कुल मिला के वो सेटिस्फाइड हुआ। तो दोस्तों इस बिजनेस में आने के वक्त आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1, आप यहाँ कोई लाखों करोड़ों रुपए का कोई इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जहाँ इन्वेस्ट होता है वहाँ भी कोई उम्मीद नहीं है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, लेकिन हर चीज़ कुछ ना कुछ मांगती है। भगत सिंह ने क्या मांगा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, ठीक है ना। जो भी आया उसने हमसे कुछ ना कुछ लिया ही है। हर चीज़ की कीमत है, जीवन की कीमत है, मिट्टी की कीमत है, पानी की कीमत है, यहाँ रहने की कीमत है। हर चीज़ की कीमत आदमी को अदा करनी पड़ती है, और जिसकी जितनी मज़ेदार कीमत आप अदा करते हो उतना ही अच्छा आपको मुकाम मिलता है। लेकिन जहाँ पैसा ही नहीं लग रहा है वहाँ तो कीमत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लोग चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हम सिल्वर बन जाएं, सुपरस्टार बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है। आपको फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। आपको बता दूँ, आज ये जो सुनील है, जो आपको देखने में चौड़े लग रहे हैं, आप सब कुछ अच्छे लग रहे हैं, आज से कुछ समय पहले का एक फोटो मैंने इनका डाला, शायद इनके पास होगा, आप देख लेना, ये सुनील नहीं लगते थे, कोई मरीज आदमी लगता था जिसको कोई लकड़ी से पकड़ के उठा के खड़ा कर रहा था। लेकिन आज वो छोटी सी लकड़ी ने हजारों लोगों को खड़ा कर दिया। आज इस सिस्टम में मैं चाहता तो अपने घर को बना सकता था, और बना के बढ़िया, सब कुछ मेरे पास है भगवान की दुआ से। लेकिन अगर मैं चाहता तो अमित जी को सुपरस्टार नहीं बना सकता था। मैं चाहता तो रविंदर भाई साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकती थी। मैं चाहता तो अनूप जी से मुलाकात नहीं होती, प्रमोद जी से मुलाकात नहीं होती, सुनील जी से मुलाकात नहीं होती, और राजेश जी से मुलाकात नहीं होती। क्या मुझे ये मौका था कि मैं अपने द्वारा किसी एक घर में भी रोजी रोजगार पहुंचा दूं, अगर मैं इस सिस्टम से बाहर निकल जाऊं? तो दोस्तों ये वो सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा आप किसी के घर पे रोजी रोटी देने की कोशिश करते हैं। और जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाना, कभी अपने आप को छोटा मत समझना, क्योंकि आप हमेशा कुछ देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो। क्योंकि हम आज सुनील के घर गए तो मैंने सुनील को कुछ दिया कि लिया, अमित जी के पास गए तो कुछ दिया कि लिया। आज हमने सब लोगों को कुछ ना कुछ तो दिया है, चाहे वो एक सिस्टम दिया, चाहे वो उनको प्रोडक्ट दिया, कुछ भी दिया, लेकिन एक चीज़ मुझे देने की मेरी औकात बन गई। आज एक चलता फिरता व्यक्ति जो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो 10,000 लोगों को काम कराने वाली एक फैक्ट्री बन गया। आज मैं चलती फिरती नहीं हूँ ज़्यादा, तो लखपति की तो फैक्ट्री बनी गया हूँ। या आज अगर सुनील जी 30,000 कमाएंगे तो भारत में 36 1 लाख से तो ज़्यादा ही कमा रहे हैं ना। यानी आज मेरे नीचे ऐसे लोग पैदा होने लगे हैं जो लाख रुपया कमाना शुरू कर दिए। ये पावर मुझे दी इस IMC ने, और मैं चाहूँगा IMC के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आपको इस काम में आने के बाद 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला नंबर, जैसे ही आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, दिल से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हमेशा जो धंधा यहाँ से निकलता है वही ऊपर तक आता है, इसके बाद कोई चीज़ नहीं आती है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, किसी के प्रभाव में, दबाव में ज्वाइन कर लेते हैं, या खुशी के लिए बस टाइम पास हो, निकल ले, फार्म भर दिया, चूँकि फ्री का है। तो आपको ज्वाइन करके दिल से बिजनेस करना, और बिजनेस कब होगा, जिस दिन आप इस कंपनी का प्रोडक्ट अपने घर के अंदर लेके जाए। यानी पहला काम, इस कंपनी के 100% प्रोडक्ट जिस घर में यूज़ होते हैं उन्हीं के पे आउट बड़े होते हैं। ना मानो आप जाके हमारे लोगों का सर्वे कर लेना, जिसके घर में जितना ही ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उसका पेमेंट उतना ही बड़ा होगा, या उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जिसके घर में जितना ही कम प्रोडक्ट रखा होगा उसकी सफलता उतनी छोटी होगी। राइट? क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ जाती है, यार ये मेरी चीज़ बढ़िया है। अभी कोई बोले आपसे कि तुलसी ख़राब है और आपको तुलसी अच्छी लगी, कि आप उसकी बुराई सुनोगे? कुछ लोग ऐसे हैं मेरे टीम में जो प्रोडक्ट के लिए नहीं लड़ जाते हैं, कंपनी के लिए। तूने बोला कैसे, साले ज्वाइन हो जाए ना हो। एक लड़का है पीलीभीत में, वो डेली बहस कर रहा था, मैंने उसका नाम बेटा बहस नहीं करनी, बात करनी। तो दोस्तों जब आप इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्या है, अंदर से आवाज़ आती है, हमारा काम बेहतर है। दूसरा काम होता है कि सबसे पहला काम अपने आप को बदलना। जब तक आप अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाते हो तब तक आपको कोई देखता। इसका महत्वपूर्ण पार्ट है ड्रेसअप इसका। आप बताइए, बाहर का पैंट शर्ट कुछ भी पहन के कभी 2 रुपये घर में आया क्या? लेकिन आज जितने लोगों ने भी यहाँ तुलसी की टी-शर्ट पहनी है, कसम से सही बताना, क्या कभी एक तुलसी बिकी रोड पे अपने आप? बिल्कुल बिकी। मैं खड़ा हो जाता हूँ जहाँ वहाँ कोई ना कोई मिल जाता, भैया एक तुलसी पे, और बैग में रखी भी रहती है। मैं कहीं अगर जाऊँगा ना तो हमारे पास तुलसी का अंबार लगा ही होगा, चाहे मैं मेहमान भी क्यों ना जाऊँ। तो इसको पहनने से 50 रुपये आपकी जेब में आते हैं, क्या बाहर के कपड़ों से आते हैं? लेकिन फिर भी हमको पहनने में शर्म। यदि आप अपने धंधे से शर्म करोगे तो बंदा कभी भी आगे बढ़ने की चांस। अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आती तेल बेचने में, ऐश्वर्या को शर्म नहीं आती है कुछ भी बेचने में या साबुन बेचने में। मैंने देखा आपको कच्चा बनियानी चटनी तक बेचने में लोगों को शर्म नहीं आ रही, और तुम तो यार क्या बेच रहे हो, हेल्थ का प्रोडक्ट, तुम्हें काहे की शर्म? तो शर्म वाली चीज़ है हमारे पास क्या? लेकिन कच्चा बेच रहा है उसको शर्म आनी चाहिए, कच्चे की बातें कर रहा है, लेकिन हम तो कच्चा नहीं बेच रहे।
हम तो इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमको क्या करना है, ड्रेसअप पे बहुत ध्यान देना है। तीसरी चीज़ होती है कि अपनी कंपनी का जो प्लान है, सर्वोपरि पैसा वहीं से आएगा, लेकिन अगर आप टीम में लोगों से बात करें तो लोगों को प्लान नहीं आता है। आप कुछ मत याद करो, प्रोडक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर कहीं पे काम करना है, तुमको बड़ा पैसा कमाना है तो सिर्फ प्लान पे काम करो। पैसा कहाँ से आ रहा है? प्लान से। पैसा आएगा तो प्रोडक्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन अगर प्लान ही नहीं आएगा तो क्या कभी पैसा आएगा? नहीं। मैंने क्या किया, अपने नीचे सिर्फ लोगों को तैयार किया, उनको जिनको प्लान सिखाया। कौन था वो? सुनील को सिखाया, सुनील ने 3 काम सिखा दिए। अमित जी को सिखाया, इन्होंने भी 400-500 लोगों को सिखाया। राजेश जी को सिखाया, इन्होंने 600 लोगों को सिखा दिया। मैंने क्या किया कि लोगों को सिस्टम सिखाया। आप बताइए कितने लोगों से मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा जाके? अगर यूज़र आप क्रिएट करो मार्केट में 100 यूज़र, क्या कभी 100 और यूज़र बना पाएंगे? लेकिन अगर आपने 10 लीडर पैदा किए तो मेरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने को 1000 लीडर और पैदा करेंगे। तो हमको क्या पैदा करना है? लीडर पैदा करना है। प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है यार, मैं कहता हूँ मत इस्तेमाल करना तुम्हारे किसी का प्रोडक्ट, पहले इसको विश्वास करो। जब विश्वास होगा तो अपने आप ही आ जाएगा। और सबसे पहला काम है कि लोगों को सिखाने पर पूरी एनर्जी लगाओ। सीखिए और सिखाइए, क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलाना आती है, कोई आदमी आपको ऑडी दे दे चला लोगे, और अगर नहीं चलाना आती तो कोई अल्टो दे चलेगी? यानी जब चलाना आ जाएगी तो हर गाड़ी चलेगी, और नहीं चलाना आएगी तो कोई गाड़ी नहीं चलेगी। और हमेशा आदमी वही काम दूसरों को सिखा पाता है जो उसको। मुझे गाड़ी चलाना आती थी, मैंने अपने भतीजों को सिखा दिया, या मुझे काम करना आता तो मैंने सुनील जी को सिखा दिया। यदि मुझे ये काम ना आता तो क्या मैं किसी को सिखा पाता? नहीं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सीखना है। मूल मंत्र ही प्लान है। आज से घर पे बैठिएगा जाके, और उस प्लान को सीखने के कुछ तरीके मैं बताऊंगा। एक पेपर आप बनवा लीजिए अपने सीनियर के द्वारा, और उसमें अपना ज्ञान और ध्यान लगाने की बिल्कुल ज़रूरत। आप बाहर मास्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर मास्टर बने रहिए। डॉक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर बने रहिए। लेकिन जिस दिन आप IMC का फॉर्म भरते हैं उस दिन एक छोटे से बच्चे बन के आपको अंदर आना है। क्या बन के आना है? कि इस माइंड को बिल्कुल खाली करके छोड़ देना। जो भी सीनियर है उसको हाथ पकड़ा दो, कहना भाई मुझे मरना जीना मारना जो कुछ है वो तेरी जिम्मेदारी है, और आज से तू मुझे सिखाएगा मुझे करना क्या है। और कोई शायद ही ऐसा अपलाइन होगा जिसका अगर आपने हाथ ऐसे पकड़ा दिया वो आपको गड्ढे में डाले। आज रोड पे आप अपनी रास्ता पार करते हो और एक अंधा व्यक्ति आपको हाथ पकड़ा दे, अकेले चाहे आप ऐसे ही भागते चले जाओ, लेकिन किसी दूसरे का हाथ होता है तो क्या करते हो? 4 बार रोड को देखते हो, कहाँ से उसको चोट। हमेशा याद रखना, 100 में 95% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों में किसी का बुरा नहीं चाहते, और खासतौर से नेटवर्किंग में बुरा चाह ही नहीं सकता। यदि उस व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ बुरा सोच रखा है, कि मानिएगा वो 2-4 महीने का मेहमान है, उसके बाद वो खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहला अपने सिस्टम में, अपनी कंपनी में बिलीव करना है, अपने लीडर पे बिलीव करना है, इसके बाद अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करना है, और सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप पे बिलीव करना है। जिसे खुद पे भरोसा होता है वही दुनिया में इतिहास लिखता है। जब मेरी कंपनी डूब गई, मेरे पास चवन्नी भी नहीं बची, तो कौन था मेरे पास? मम्मी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, यहाँ मैं अकेला ही था, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक पूंजी थी, वो काहे की थी? वो थी मेरी उम्मीद, मेरा विश्वास, जिसको किसी ने गिरा नहीं पाया। आज भी मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। वो बेचारा टेलरी करता है, गांधी जी जैसा चश्मा लगाता है, चश्मे की डिब्बी टूटी रहती है, जेब में कभी पैसा होता नहीं, कपड़े ऐसे होते हैं जिसको आप समझ लो कि गधे से भी बुरे हो सकते हैं। इतना बुरा तुम्हें कोई बैठा ले, मतलब उसको कोई बैठाना नहीं चाहेगा। जब मैं ये सब बर्बादी का सब निपटने के बाद मैंने यहाँ से कार भी 8 लाख की खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, और उसने मुझे देखा था बर्बाद होते हुए। और जब मैं घर पे गया 3 महीने, तब मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने विवेक घर पे आ गया। वो आया, उसने देखा, और मैंने कहा कि यार विवेक तू भी काम कर रहे थे, बढ़िया काम है। उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग थी, यार राजीव ये मेरे से नहीं हो सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उससे टेंट मारते हुए कहा, मैंने कहा हाँ तुम सब कुछ कर सकते हो, फटी पैंट पहन सकते हो, टूटा चश्मा पहन सकते हो, लेकिन अपने ईगो के बारे और कुछ कर, अपने बच्चों को फटीचर बना सकते हो, लेकिन कुछ करने की व्यवस्था नहीं कर सकते हो। मैंने उसको बहुत मजाक उड़ाया। बाद में उसने मेरे से कहा यार तुम्हारे पास राजीव बहुत सारी पॉजिटिविटी है। मैंने क्या पॉजिटिविटी है? बोले यार देखो तुम घर से चले गए, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी मेरे डंडा बहुत करती है, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है ये भी हो सकता है, मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं यार, मेरे पास टाइम नहीं होता। मतलब उसने 1000 मुझे वो चीज़ें बताई जिससे वो कह दे कि मैं ये काम नहीं, सब कुछ मैंने उसको सुनते सुनते लास्ट में कहा, मैंने कहा तू चाहता तो सब कुछ कर सकता था। मैंने कहा तुम्हारी दुकान पे लोग आते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा कभी किसी ने तुमसे कहा कि तुम मेरे घर में चाय पियो आगे? बोले यार राजीव भाई नहीं कहा। मैंने कहा पता है क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम जो फटे हाल में बैठते हो ना, तो तुम्हारे से आप कपड़ों से ही संबंध रखना चाहते हैं, कपड़े के अंदर जो आदमी उससे संबंध रखना नहीं जानते। अगर तुमने अपने कपड़े भी अच्छे पहन लिए तो भी तुम्हें कस्टमर तक जाने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर तुम्हारे पास आता है। फिर वो मेरे से पॉजिटिव में आ गया कि राजीव भाई मैंने एक चीज़ देखी, तेरे अंदर जो दौलत आ गई ना वो कहीं नहीं हो सकती है, तुझे कोई गिरा नहीं सकता है।
सब कुछ बदलने के बाद, सब कुछ जाने के बाद आज जो 8 लाख की गाड़ी पे आ गया। मैं जब गाड़ी को उसको दिखाया ना, मैंने कि ये फोटो है मेरा, बोला 8 लाख की गाड़ी, तू तो साले 2.5 लाख की गाड़ी पे था, मतलब कहीं अल्टो थी। तब उसको ये दिमाग में आई, भाई साहब उसने मेरे से ज्वाइनिंग ली। आज बताओ क्या कह रहा है कि मुझे यार नोएडा ले चलो, मैं ये टेलरी छोड़ दूंगा, 1 महीने में तुम्हारे साथ रहूँगा, तो मुझे कुछ मत खाना, खाली रोटी दे देना। समझ रहे हो बात को? तो क्या होता है कि लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को करने भी, जब तक आप उस इन्वायरमेंट में नहीं आए। अब आपको जब भी यहाँ पे आए हो, आज आपने जो कुछ भी सीखा है, अब हम क्या करेंगे, डिस्कस किससे करेंगे? हम तो बता रहे हैं 8 लाख में इमेज आती है, फार्मूला देंगे, और आप जाओगे किसके पास, जिसकी साइकिल पंचर खड़ी हुई है। तुमने कि भाई साहब आज जो है बहुत बढ़िया मीटिंग देखी है, और आज राजीव आर्य जी ने ऐसा मूल मंत्र बताया कि मेरी भी 3 साल के अंदर में गाड़ी खड़ी। अब वो जैसे ही मिलेगा उसके बाद क्या डायलॉग मारेगा, भाई साहब आर्य जी वही तो नहीं थे जिनके बाल थोड़े से कम हैं, टाई भी लगाए होंगे, एक आध रुपये वो भी लगा होगा, ड्रेस वगैरह देखा होगा बढ़िया से, वही मिले थे। भैया हम भी गए थे IMC, लेकिन यार हमको तो कुछ मिला नहीं, ठीक है। लेकिन वो ये कभी नहीं बताएगा कि आर्या जी ने उससे कहा था कि भैया तुम्हें एक ड्रेसअप पहनना है, उसने कहा ना ड्रेसअप छोड़ दो, हम अपने घर की चड्डी भी नहीं बदलेंगे। राजीव आर्या जी ने कहा था कि फील्ड में जाके तुमको मेरे साथ थोड़ा सा काम करना है, लेकिन बंदा वहाँ से उठ के नहीं गया, दिन भर मोबाइल चलाता रहा। तो जब भी आपको राय लेनी है तो किससे लेनी है? आप इस सिस्टम को देख के जा रहे हो तो राय लीजिए सुनील जी से, क्योंकि जो OD चलाएगा वही आपको OD का रास्ता बताएगा। साइकिल वाले से OD पूछोगे क्या बोलेगा कि भैया उधर मत जाना यार, ये तो 1000 रुपये की आती है, 2000 की, वो आ जाएगी 40 लाख की, इतने तो मेरे बाप ने भी नहीं देखे। और अगर वो लेने जाओगे साला घर में जगह पहले मकान बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि लंबी इतनी होती है, तुम्हारी तो गली में ही नहीं आएगी। तो साला एक ऑडी लेने के लिए कितनी मुसीबत लेना पड़ेगी, मकान चेंज करो, सोसाइटी चेंज करो, लोगों को चेंज करो, इससे बेहतर कुछ ना करो जहाँ थे वहीं रहो, ठीक है ना। तो वो तुमको वहीं वापस ले जाएगा। लेकिन मेरे पास आओगे तो क्या होगा, क्या आज इनमें से पूछो, इनमें से किसी व्यक्ति ने क्या कभी देखा था सपना किसी गाड़ी का? अनु तुमने देखा था आज से पहले? कसम है तुम्हारी प्रेमिका की, सही बात। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम लोगों के सपनों में चिंगारी डालते हैं। पता क्या है, अभी आप बाहर जाना, आप किसी से बात करना, क्या बोलेगा कि भैया ये सब बेकार काम है, और हम क्या बोलते हैं ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। क्योंकि आज मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वो लोगों के घर में रोटी और रोज़ी डालने का काम करती है, लोगों के घर में हेल्थ डालने का काम करती है, और ये काम और कहीं, किसी का सगा भाई भी होता है उसको गिराने का काम करता है। लेकिन हमारा एक एसोसिएट है, वो आपके घर में आपको आसमान पे पहुंचाने की बात करता है। खुद भूखा रहता है, लेकिन तुम्हारे लिए भूख रहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी खुद की चप्पल फटी होती है, लेकिन तुमसे कहता है तुमको OD कार तक लेके जाएंगे। ये भी तो हौसला देने वाला चाहिए, क्योंकि डूबने वाले को सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी होती है, बाकी तो वो हाथ पर खुद ही चलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई आपकी आवाज़ देने वाला भी। तो दोस्तों आज एक छोटी सी आपको बात बताएंगे कि मेन चीज़ आप समझ गए यहाँ। नंबर 1, कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए जिससे आपका भरोसा बढ़े। उसके बाद प्लान देना सीखिए, और डेली कम से कम 5 प्लान का टारगेट बना लीजिए। और भी मैं बताऊँगा कि 5 प्लान जरूरी नहीं, आप 5 घंटे में दें। एक दोस्त पकड़िए शाम को और उसको बोलो अपने कॉलोनी के 10 बंदे इकट्ठे करो। अगर डेली का रोटेशन डाल दोगे 1 घंटे में 10 प्लान होगा तुम्हारा, ठीक है ना। और एवरेज ऑफ लॉ कहता है कि अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं तो 3 लोग हमको ज्वाइन करते हैं ना। अगर हमने ये प्रक्रिया शुरू की डेली, तो हमारे नीचे आने वाले लोग भी तो यही प्रक्रिया में आएंगे। मैं सिर्फ छोटा सा आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, उसके बाद हमारे किस तरीके से बिजनेस में आगे जाना है। एक ही चीज़ आप समझ लीजिएगा कि आपको, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन में 5 लोगों को लाना है। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, केवल 5 बंदे आपको ऐसे लाने हैं जिनके सपने बड़े हों, जिनको जीने की तमन्ना हो, जिनको दुनिया में कुछ करने की तमन्ना हो। और ये 5 व्यक्ति जब हमारे जीवन में आएंगे, हमें उनको एक ही काम सिखाना। क्या काम? नंबर 1, 100% प्रोडक्ट यूज़ करना, जो कि हम पहले से इस्तेमाल कर ही रहे थे। इसके बाद अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना, ठीक। तीसरा काम है अपनी कंपनी का प्लान सीखना, कंपनी का प्रोफाइल, यानी अपनी कंपनी की कम से कम 10 बातें आपको पता होनी चाहिए। कंपनी कब स्टार्ट हुई है, कब हमारी शुरू हुई, कब इसके मालिक हैं, इनको क्या मिला, ये सब चीज़ें। और इसके बाद कंपनी में इतने काम करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी की बुक आती है, इसमें से लगभग 25 प्रोडक्ट आपको पढ़ने हैं। कितने? 25, केवल 25 प्रोडक्ट। शुरुआत के जूस पढ़ लीजिएगा और लास्ट के खाने पीने के प्रोडक्ट पढ़ लेना। इसके बाद बीच में क्या है, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत, ठीक। केवल 25 प्रोडक्ट अगर आपने पढ़ लिए तो यकीन मानिए अपने घर के परिवार को आप हेल्थ और वेल्थ सब कुछ दे देंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ है और बाहर वाले में ये है, तब आपको डिफरेंस पता लगता है कि मार्केट के प्रोडक्ट में जहर और हमारे में नहीं है। और जब आपको पता होगा तो घर में कोई गलत चीज़ आएगी क्या? हम वही लाएंगे। और वो कब आएगी? जब आपको उसका नॉलेज होगा। बिना नॉलेज के कोई काम नहीं, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, आप जब मीटिंग करने जाते हो कहीं, अभी मैंने बताया कि जब हम लोग 10 लोगों से बात करते हैं तो लगभग इसमें
3 लोग आते हैं, मैं 2 ही मान लेता हूँ, ठीक। कि हम 10 लोगों से बात करेंगे, केवल कितने लोग हमारी बात मानेंगे? 2। अगर हमारे साथ ये 5 लोग हैं और हमने इनको बोला कि शाम को तुमको एक होम मीटिंग करनी है, क्या करनी है? एक होम मीटिंग में 10 लोग। अगर एक व्यक्ति 2 ज्वाइनिंग लाया तो कितनी ज्वाइनिंग आई यहाँ पे? 5 लोगों के अनुसार 10 आ गई। अब हमारा ऑफर चल रहा है इस समय, कौन सा वाला? 700 वाला। केवल आपको क्या करना है, 2 ज्वाइनिंग अगर ये भी मिल गई तो हमारे कितने पॉइंट वैल्यू आ गए एक दिन में? 7,000। केवल 5 लोगों को लाना है और इन 5 लोगों को यही फंडा सिखाना है, पूरे दिन काम करो। ये ज़रूरी नहीं शाम, अगर मिल जाए बीच में कोई टाइम, भाई दोस्त तू दोपहर में खाली है क्या? हाँ है। अपने दोस्त से बाद में बात करो और उनको बुला के यहाँ पे सीधे होम मीटिंग मारो, क्योंकि जल्दी और सबसे फास्ट ग्रोथ अगर चाहिए तो होम मीटिंग से बढ़िया कोई टूल नहीं। क्योंकि जो बात आप 10 घंटे में करने जाओगे 10 लोगों के साथ, अगर 30-30 ml एलोवेरा भी आपने लगाया, कितना खर्च होगा? 300 ml, ठीक। एक ही दिन में एक एलोवेरा फिनिश। अगर चिल्लाते रहोगे तो मुंह से जितना थूक सब बाहर आ जाएगा। 10 प्लान में ही हवा खराब हो जाती है आदमी की, ठीक है, 5 में ये हवा निकलेगी। अगर आपने 1 घंटे में 10 लोगों को बैठ के मीटिंग की तो आपने क्या किया? 10 घंटे का काम 1 घंटे में किया। खर्चा कितना आया? 30 ml एलोवेरा। अगर आपने यही काम 10 मीटिंग करी तो कितना जगह जाएगा? कम से कम 100 लोगों तक हमारी बात पहुंची, और 100 लोगों तक जाएगी तो कम से कम 30 लोग आए। अगर 30 लोग तुम्हारे सिस्टम में आए, 700 तो